हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स और मैच के बारे में। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडेक्स और मैच ये कितना पावरफुल फार्मूला है। हमने VLOOKUP में क्या देखा था दोस्तों? हम पर्टिकुलर कोई आईडी यहाँ पे लिख रहे थे तो उसका नेम या फिर कोई भी डिटेल आ रही थी, जो भी डिटेल से हम निकाल रहे थे। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे भी हम लिखते हैं, जैसे 106 एम्प्लॉय आईडी लिखते हैं। ठीक है, स्टेट राजस्थान, हमने स्टेट सिलेक्ट। इस तरह से VLOOKUP में भी आता था, आप जानते हैं। लेकिन अब इंडेक्स और मैच में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क इतना है, ये देखें। मैं स्टेट चेंज करके यहाँ पे सेल्स लिखता हूँ। देखें, सेल्स मैंने लिखा तो सेल्स आ गया। 106 नंबर वाले का सेल्स यहाँ देखें, तो 6 नंबर वाले का सेल्स 6724 यानी कि इसमें फ़र्क क्या है? तो ये रो में भी डेटा बता रहा है और कॉलम में भी डेटा बता रहा है। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो एकदम सिंपल वे में समझना है। रो में भी डेटा बता रहा है, कॉलम में भी डेटा बता रहा है। इसी को कहते हैं इंडेक्स और मैच। इंडेक्स इंडेक्स हमें क्या हेल्प करेगा? इंडेक्स हमें रो के बेस पे बताएगा डेटा, या फिर हम सेलेक्ट करेंगे कॉलम के बेस पे या फिर पूरी टेबल के बेस पे। ठीक है ना? के बेस पे इंडेक्स से हेल्प लेंगे। उसके बाद जो ऑटोमेटिक जो डेटा मैच कराएगा, वो ये ऑटोमेटिक जो हमारा डेटा बताएगा वो मैच की हेल्प से हम करेंगे। इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, आप देखते हैं, पहले समझते हैं इंडेक्स और मैच। आइए लिखते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स। हमने लिखा इंडेक्स, हमने एरे में दिया। अब हम बाई आईडी हम रो के बेस पे निकालते हैं। ठीक है ना? हमने पूरा रो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने रो सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दिया, रो नंबर। हमें ये जानना है कि जो तीसरे नंबर की रो है, ठीक है ना, का कौन सा बाई आईडी नंबर है। ठीक है ना? उसके बाद हमने किया ब्रैकेट बंद। ये जो कॉलम नंबर है ना, वो ऑप्शनल है, हमें कॉलम नंबर नहीं निकालना है। ठीक है, कर किया। ये देखिए 103, यानी कि जो 103 है, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो था 103 है। देखिए 1 हमने यहाँ से किया था सिलेक्शन, हमने एम्प्लॉय आईडी को नहीं लिया था। ठीक है, इस तरह से हम इसमें भी निकाल सकते हैं, कॉलम में भी। आइए कॉलम में निकालते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स, हमने किया टैप की प्रेस, एरे हमने दिया पूरा, कॉलम दे दिए। अपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना? यहाँ पे हमने कॉलम पूरा दे दिया। उसके बाद हमने किया कॉमा, रो नंबर। हमने यहाँ पे रो नंबर नहीं निकालना है, तो हमने एज इट इज छोड़ देना है कॉमा लगा के। हमें कॉलम नंबर, यानी हमें ये पता करना है कि हमें बता दीजिए चौथे नंबर पे कौन सा कॉलम है। हमने किया 4, डॉट किया इंटर। ये देखें चौथे नंबर पे बता दिया कि सेल्फ है आपका, चौथे नंबर पे बता दिया सेल्फ। तो अब आप कहेंगे कि ये जो है इससे क्या फ़ायदा है? दोस्तों, ये जो हमें मैनुअली लिखना पड़ रहा है ना, ये जो मैनुअली हमें लिखना पड़ रहा है रो में कॉलम में, ये रो में कॉलम में लगा रहे हैं। अगर हमें ये पूरे डेटा में अगर लिखना है तो फिर कैसे लिखें? आइए देखते हैं। अगर हमें जानना है, ये नंबर जानना है, ये मोहित का नंबर जानना है, मोहित जानना है, क्या मोहित का क्या जानना है? ये मोहित का जो एम्प्लॉय नेम है, तो उसका कॉलम क्या है और उसका रो क्या है, ये जानना है मोहित का। ये लगाते हैं इज इक्वल टू इंडेक्स। दोस्तों, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। ठीक है ना? आपने आराम से समझना है। हमने एरे दिया, फिर हमने रो पे देखा, फिर कॉलम पे, फिर अब पूरा एरे दे के समझते हैं। हमने एरे दिया, उसके बाद किया रो नंबर। दोस्तों, ये जो मोहित है ना, मोहित की रो नंबर कितनी है? उनका रो नंबर कितने है? 1 2 3। यहाँ से हमने सिलेक्शन किया ना, तो 1 2 3 मतलब तीसरे नंबर पे है। हमने किया 3, बस उसके बाद कॉमा लगाया। कॉलम नंबर, कॉलम नंबर दोस्तों 1 2, सेम दूसरे वाले कॉलम पे। ठीक है ना? हमने लगाया 2, एंटर किया। देखिए मोहित आ गया ना दोस्तों। ये देखिए, ये जो हमें मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है ना दोस्तों, 3 2, यही हम टाइप ना करने के लिए हम मैच का फॉर्मूला साथ में लगाते हैं। जब हम मैच का फॉर्मूला लगाते हैं तो मैच का फॉर्मूला वहाँ से मैच करके हमें वैल्यू दे देता है।
ड्रैग करते हैं या फिर कोई भी वैल्यू निकालते हैं, हमें पूरा एग्जैक्ट मिल जाती है। ठीक है, इसलिए हम मैच का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये देख लेते हैं मैच का फॉर्मूला क्या होता है। इज इक्वल टू, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, टैब प्रेस किया, लुकअप वैल्यू। अब मैच का फॉर्मूला कह रहा है कि लुकअप वैल्यू बताइए हमें, हमें किसके बेस पे देखना है। हमें यहाँ पे जैसे हम कोई भी सपोज करें, हम 1 मिनट, हमें 105 नंबर का देखना है। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 105 नंबर इज इक्वल टू, मैच का फॉर्मूला लगाया हमने, टैब की प्रेस किया। अब ये मैच का फॉर्मूला कह रहा है कि लुकअप वैल्यू हमने किसके बेस पे देखना है, हमने 105 नंबर की आईडी के बेस पे देखना है। मैंने किया कॉमा प्रेस, ये जो देखिए, ये जो आपने दिया है ना, अब ये मेन डेटा में है कहाँ, उसका मुझे मैच का फॉर्मूला कह रहा है, उसका हमें दे दीजिए आप एरे, लुकअप एरे। है ना, तो यहाँ से हम लुकअप एरे दे देते हैं। हम हेडिंग हमने सेलेक्ट नहीं करना, हम हेडिंग सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने दे दिया, उसके बाद हमने लगाया कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने प्रेस किया 0, ब्रैकेट किया, बंद, एंटर किया। यहाँ देखें क्या निकला, 105 जो है, 105 वो पांचवें जो है रो पे है। तो 5 जो है वो 5वें रो पे है। इस तरह से हम कोई भी ये कॉलम नंबर का भी सर्च कर, हमने यहाँ पे 1 मिनट के लिए हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, समझने के लिए। अब यहाँ पे के बेस पे लगाते हैं, इज इक्वल टू मैच का फॉर्मूला हमने लगाया। ठीक है, हमने टैब प्रेस के लुकअप वैल्यू हमने इसके बेस पे देखना है। ठीक है, कॉमा लगाया, उसके बाद लुकअप वैल्यू, ये जो है आपने दिया, ये है कहाँ, ये इधर है भाई, तो दे दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 दिया इसको। ये देखें, ये बता दिया कि ये क्या बताया, इस, यानी कि ये जो है तीसरे कॉलम पे है। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझे कि नहीं, इंडेक्स और मैच का एक्चुअल यूज यही होता है। इंडेक्स से हम पूरा, मतलब इंडेक्स और मैच जब साथ में मिक्स करते हैं ना, तो हम इस तरह से हम वैल्यू, इस तरह से हम निकालते हैं रिजल्ट। ठीक है, एक साथ में हमें दोनों का देखना होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। टोटल फंडा यही है, एक साथ में रो का भी डेटा निकालता है, एक कॉलम का भी डेटा निकालता है। ठीक है? जो वी लुकअप, लुकअप, एच लुकअप नहीं करता, वो ये इंडेक्स और मैच करता है। और कोई, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, एकदम कॉम्प्लिकेट वे में नहीं समझ, आपने एकदम सिंपल वे में समझना है ना। एक साथ में दोनों का, ये आपने ये डेफिनेशन याद कर लें कि इंडेक्स मैच जो है एक साथ में रो का भी डेटा निकालेगा, कॉलम का भी। ठीक है ना, हम इंडेक्स में पूरा रो पूरा जो है एरे सिलेक्ट करते हैं, पूरा डेटा, उसके बाद मैच का जो है फॉर्मूला लगा के, एक बार हमने रो सेलेक्ट किया, उसके बाद एक बार हमने कॉलम सेलेक्ट किया। है ना, ये उसके हिसाब से फिर हम जब ड्रैग करेंगे तो पूरा एक बार रो आएगा, फिर कॉलम, रो कॉलम, इस तरह से देखें, इस तरह से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा, आ जाएगी। यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा तो वो यहाँ पे हमें दे देगा। यहाँ पे रो भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे कॉलम भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या, इंडेक्स मैच यही है। ठीक है, अब अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो आपने कंफ्यूज एकदम बिल्कुल होना नहीं। आइए देखते हैं, इसको लगा के इसको कर देते डिलीट, देखते हैं कैसे निकालते हैं। इज इक्वल टू इंडेक्स में टैब की प्रेस किया, अरे हम यहाँ से पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा, ये मेन डेटा है, हमने पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, हमने लगाया कॉमा। अब रो नंबर, ठीक है, रो नंबर बोल रहे, अब रो नंबर की जगह पे हम यही मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, इसी को कहते हैं इंडेक्स और मैच को साथ में मिक्स करना। मैच का फॉर्मूला लगाया दोस्तों। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, मैच का फॉर्मूला एक बार लगा के देखें, हमने इंडेक्स पहले लगाया, इंडेक्स लगा के पूरी वैल्यू दे दिया। ठीक है ना, इंडेक्स लगा के पूरी वैल्यू दिया। अब मैच का फॉर्मूला लगा के एक बार जो है रो नंबर निकालेंगे, एक बार कॉलम नंबर। ठीक है ना, जब हमने एक बार पहले पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद इंडेक्स से, उसके बाद एक बार हमने रो का दिया, एक बार हमने कॉलम का दिया, मैच फॉर्मूला लगा के, तो हमारा निकल गया।
फिर उसके बाद हमारा रो में भी काम करेगा, कॉलम में भी काम करेगा। एकदम सिंपल है यार, आपने एकदम कंफ्यूज एकदम नहीं होना है। ठीक है, ये देखते हैं। मैंने इंडेक्स से पूरी ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब मैच का फॉर्मूला लगा के देखें, सिंटेक्स पढ़ें आप। लुकअप वैल्यू में क्या देना है, हमें आईडी नंबर, एम्प्लॉय आईडी के नंबर बेस पे देखना है। ओके, अब ये पूछ रहा है मैच इंडेक्स भाई, सॉरी मैच भाई, कि ये जो है ना आपने दिया है, जो ये है कहाँ, ये इधर है भाई। ने दे दिया, पूरा एरे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, रो नंबर का। ठीक है, कॉमा किया, उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 किया, ब्रैकेट किया बंद। ठीक है ना दोस्तों, फिर कॉमा लगाया हमने। उसके बाद देखें, रो नंबर में हो गया ये यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े आप। रो नंबर में हम लगा दिया इंडेक्स को। ठीक है ना, इंडेक्स रो नंबर में हमने लगा दिया। अब कॉलम नंबर स्टार्ट करते हैं, यानी कि हमने ये रो नंबर कंप्लीट कर दिया। अब कॉलम नंबर यहाँ से जब हम ये कंप्लीट करेंगे तभी तो दोनों काम करेगा। ठीक है, आइए लगाते हैं। टैब की प्रेस किया हमने, उसके बाद हम किसके बेस पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ है ना, एम्प्लॉय आईडी के बाद यहाँ पे सेल्फ है ना, तो हम इसी के बेस पे निकालेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हमने किया कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब पूछ रहा है लुकअप एरे, यानी ये है कहाँ पे, ये इधर पे है, ये देखें, ये इधर पे। ठीक है, उसके बाद लगाया हमने कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हमने प्रेस किया 0। उसके बाद किया ब्रैकेट बंद, 2 बार हमने ओपन किया ब्रैकेट, 2 बार करेंगे बंद, फिर करेंगे इंटर। ये देखें, 106 एम्प्लॉय आईडी की सेल्स कितनी हुई है, 6724। सेल्स कितनी हुई है, तो 6724। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर लें, यहाँ पे आप स्टेट स्टेट लगा लें, आप स्टेट लगा लें। अभी देखें, स्टेट बताएगा राजस्थान। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एकदम सिंपल है यार, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कुछ भी लिख सकते, परचेज लिख लें आप, परचेज लिख लें, ये आ गया परचेज। एम्प्लॉय आईडी चेंज कर लें आप। ठीक है, 104 कर लें आप, ये देख 104 का बता रहा है परचेज, 500 मिला लें आप, करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब इधर पे करते हैं। आपको ड्रैग करना सिखाऊं फ्रीज करके। ठीक है, सपोज करें हमें 102 का निकालना है। ठीक है ना, इक्वल टू इंडेक्स, हमने पूरी यहाँ से एरे दिया। ठीक है, एरे दिया, उसके बाद किया कॉमा, रो नंबर। हमने फिर मैच का फॉर्मूला यहाँ से, मैच का फॉर्मूला लगा के एक बार रो में देंगे, एक बार जो है कॉलम में देंगे, उसके बाद निकल जाएंगे दो। ठीक है ना, मैच का फॉर्मूला हमने लगाया, टैब की प्रेस किया, उसके बाद लुकअप वैल्यू में क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय आईडी का नंबर यहाँ पे हमने इसके बेस पे निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, कॉमा किया, लुकअप एरे, यानी ये जो है ये कहाँ पे है, इसका एरे दीजिए, हमें दे दिया। ठीक है, उसके बाद किया हमने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस किया, ब्रैकेट किया बंद, फिर कॉमा लगाया हमने। ठीक है ना, अब हमने देखें यहाँ पे देखें आप, रो नंबर के लिए हमने डन कर लिया। अब ये जो है हाईलाइट हो रही है ना, यानी अब कॉलम नंबर के लिए निकालना है, यानी अब इसके लिए निकालना है। अभी तो यार ड्रैग करेंगे तो दोनों आएगा ना। ठीक है, समझ गए आप ना? आइए निकालते हैं। मैच प्रेस किया, देखें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, एकदम इजी है यार, एकदम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैच का या अब मैं आपको दो ये इस तरह से बता दिया, अब मैं ड्रैग करके बताऊंगा, फिर फिक्स करके बताऊंगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछली वीडियो में फ्रीज कैसे करते हैं, एच लुकअप वी लुकअप डिटेल में। एक बार आपने फ्रीज करना सीख जाएंगे तो कभी परेशानी नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है ना, अब मैच, अब आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब हमें किसके बेस पे निकालना है, एम्प्लॉय यहाँ नेम के बेस पे। हमने लुकअप वैल्यू दे दिया, कॉमा लगाया, लुकअप एरे। ठीक है ना, ये जो आपने दिया ये है कहाँ, मेन डेटा में, ये इधर है। ठीक है, उसके बाद कॉमा, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दिया, 2 बार करके ब्रैकेट किया बंद, इंटर किया। ये देखें 102 नंबर पे राहुल। ठीक है, तो 2 नंबर पे राहुल, इसको हमने किया ड्रैग। है ना दोस्तों, तुमने किया ड्रैग। अब हमारे बॉस ने कहा इसके बाद का जल्दी जल्दी हमें बता दो, हमें कहीं भेजना है। है ना, अब हमने किया ड्रैग। अब ये क्या हो गया, ये देखें, तो एरर आ गया। क्यों आया, हमने फिक्स जो नहीं किया यार, तो थोड़ी है कि वी लुकअप और एच लुकअप नहीं फिक्स करना है।
फिक्स इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखें, आप तो समझना ज़रूरी है। फिक्स जो है समझना ज़रूरी है। आइए फिक्स करके देखते हैं, ठीक है। फिक्स करके फिर से देखेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, F2 करके यहाँ पे लगाएंगे नहीं, हम फिक्स करके फिर से देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। इज इक्वल टू, हमने इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, टैब की प्रेस किया के बाद यहाँ पे सेलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब ये देखें, ये नीचे ड्रैग होगा, यानी कि इसका रो नंबर चेंज होना चाहिए, कॉलम नंबर में फिक्स करना है, मतलब F4 3 बार दबा के कॉलम नंबर में फिक्स किया हमने, ठीक है। 1 2 3, ठीक है ना। अब उसके बाद रो नंबर, यहाँ से मैच का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब किया, उसके बाद लुकअप वैल्यू में क्या देख रहे हैं, ये लुकअप वैल्यू गड़बड़ हो गया। देखिए गलती सबसे होती है, ठीक है ना। सबसे पहले इंडेक्स का जब फॉर्मूला लगाएंगे, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाने के बाद एरे एरे देंगे, यहाँ पे जो मेन डेटा में एरे, ठीक है। यहाँ से एरे दे दिया, एरे देने के बाद हमें F4 से फ्रीज करना है, ये हमने फ्रीज कर लिया, कॉमा। उसके बाद यहाँ पे रो नंबर, अब उसके बाद यहाँ से मैच का फॉर्मूला लगाएंगे। देखें गलती सबसे होती है, अब गलती बार बार करेंगे ना तभी सीखेंगे, अपने प्रैक्टिस करना है, गलती भी करना है, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। अब हमने मैच का यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद लुकअप वैल्यू में क्या दिया, ये दिया, हमें इसके बेस पे निकालना है ना, हमने इसके बेस पे निकालना है रो में, ये रो में ही है ना यार, ये रो में है, ये कॉलम में है, सिंपल तो है। ये रो में जाएगा, ये कॉलम में जाएगा। अब अभी रो का निकाल रहे हैं, उसके बाद में कॉलम का निकालेंगे, यानी ये ड्रैग करेंगे तो इसमें क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए ना, तो इसको कॉलम में फ्रीज कर देंगे। कॉलम में फ्रीज करने के लिए F4 3 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 के बाद लगाएंगे कॉमा, लुकअप एरे, ये जो है ये है किधर, ये इधर है, ठीक है ना। इसको कर देंगे F4 से फ्रीज, एरे है ना, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ठीक है, ब्रैकेट करेंगे बंद, फिर कॉमा, उसके बाद अब कॉलम नंबर के निकालेंगे, कॉलम नंबर के लिए यानी एम्प्लॉय नेम के लिए वो करेंगे, मैच का फॉर्मूला लगाना आपने भूलना नहीं, मैच का फॉर्मूला लगाए हम, उसके बाद एम्प्लॉय नेम में किया सर्च, उसके बाद देखें एम्प्लॉय नेम जब ड्रैग करेंगे ना तो ये चेंज होना चाहिए, यानी कि कॉलम में नहीं फ्रीज करना है, रो में करना है। रो में फ्रीज करने के लिए F4 2 बार प्रेस करेंगे, 1 2 कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लुकअप एरे, ये जो आपने दिया ये है कहाँ मेन डेटा में, ये इधर है, तो F4 से कर दो फ्रीज एक बार, ठीक है, फिर कॉमा, उसके बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, 2 बार ब्रैकेट ओपन किया, 2 बार बंद कर दें, राहुल आ गया ना, राहुल आ गया, उसके बाद इसको करेंगे ड्रैग, देखिए पंजाब से है राहुल, और फिर अब करेंगे इसको ड्रैग, अब कहीं नज़र आ रही गलती, कहीं भी गलती नज़र आ रही है आपको, ठीक है, कहीं भी गलती नज़र नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आइए ये जो है ना, तो अगर ये देखें, हमें बार बार ये हम चाहते हैं बार बार ये चेंज ना करना पड़े, ठीक है, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ से लिस्ट लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सोर्स, सोर्स में हमें सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, हमने किया इंटर। अब यहाँ देखें, अब हमारे बॉस ने कहा एम्प्लॉय आईडी 104 का, स्टेट कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमने क्या किया, स्टेट मुंबई, ठीक है। उनकी परचेज कितनी, हमने किया परचेज 247, तो 4 एम्प्लॉय आईडी जिनकी है उनका हमें सेल्स बताओ फटाफट, सेल्स बताओ, हमने किया सेल्स, देखिए इस तरह से इस पे भी डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था इंडेक्स और मैच। दोस्तों वीडियो को बार बार देखें, अगर वीडियो में 1 2 बार जहाँ गलती हुई हो मुझसे उसको इग्नोर करें, लेकिन आपने समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप भी गलती करेंगे और गलती से सीखिए, है ना। फिर से समझा देता हूँ, देखें इंडेक्स मैच कुछ भी नहीं है, ये जो है एक साथ में रो का भी डेटा आएगा, कॉलम का भी डेटा आएगा। इंडेक्स से पूरी वैल्यू सेलेक्ट करना है, उसके बाद मैच में एक बार रो का डेटा देना है, एक बार कॉलम का,
है ना, उसके बाद ड्रैग करेंगे या कुछ भी करेंगे, दोनों का डेटा आएगा साथ में। ठीक है, थैंक यू।